आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे बैक साइड हुक ब्लाउज़ कटिंग करना और साथ में ये भी समझेंगे कि अगर कम कपड़े आपके पास हो तो किस टाइप से बचाते हुए कटिंग करना है। और देखिए ये अस्तर हमारा 60 सेंटीमीटर है। इसका बाजू हम अलग से फ्रिल बाजू बनाएंगे, इसीलिए अस्तर को हम 60 सेंटीमीटर ही खरीदे हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सामने से 1 टक्स ही लगाएंगे तो किस टाइप से कटिंग करेंगे वो भी मैं इसमें बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये अस्तर हमारा 60 सेंटीमीटर है। देखिए जैसे अगर आपको 28 इंच से 40 इंच तक ब्लाउज़ बनाना हो तो आप 60 सेंटीमीटर ही अस्तर को खरीदिएगा। अगर जैसे आपको आस्तीन अलग से लगाना होगा तो ठीक है, 40 इंच तक का ब्लाउज आसानी से इसमें बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे और यहाँ से बैक पार्ट निकाल लेंगे। तो कपड़े को आपको इस टाइप से डबल करना है। तो पहले हम देखिए यहाँ एक आइडिया ले लेंगे कि कितना हमारा यहाँ से लंबाई में कपड़ा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा 15.5 इंच हो रहा है इधर से और 15.5 इंच इधर से। देखिए तो फ्रंट पार्ट की लंबाई 15.5 इंच लेंगे और बैक पार्ट की भी लंबाई हम 15.5 इंच लेंगे। तो जो हमारा बैक पार्ट की फिनिश लंबाई होगी वो होगी 14.5 इंच। तो हाफ इंच हमारा शोल्डर में जोड़ने में चल जाएगा। हाफ इंच नीचे तरफ हम इसमें हम देखिए नीचे तरफ जो हम फोल्ड करेंगे वो हम पट्टी जोड़ के यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास ज़्यादा कपड़ा है नहीं। हाफ इंच लेते हुए हम पट्टी को जॉइंट करेंगे, 1.5 इंच का पट्टी, और पट्टी को ही हम फोल्ड करेंगे। मैं आपको कितने वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लीजिए नीचे साइड से तुरपाई के लिए, और नहीं है तो आप 1 इंच ही एक्स्ट्रा लीजिए और 1.5 इंच का पट्टी जोड़ के और उसे आप फोल्ड कीजिए नीचे साइड। अब देखिए यहाँ मैं शोल्डर का नाप ले रही हूँ 2.5 इंच गले की चौड़ाई और 3 इंच शोल्डर, टोटल में 5.5 इंच ली, और आर्म होल में ली 6 इंच। तो देखिए इस तरह बॉक्स बना के यहाँ से मैं राउंड लगा दी। अब यहाँ से मैं चेस्ट का नाप ले रही हूँ 38 इंच का ब्लाउज है, तो चौथाई भाग में हम यहाँ 9.5 इंच लिए, और यहाँ से हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, और अगर कपड़ा कम है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो यहाँ मैं ले ली देखिए इस तरह से। अब इस निशान को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। देखिए जैसे लाइट कपड़ा है तो इसमें थोड़ा कम निशान दिख रहा है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं गले की निशान लगा रही हूँ, तो गला में रख रही हूँ यहाँ 11.5 इंच। जितना आपको पसंद होगा उतना आप ले लीजिएगा। और देखिए यहाँ आपको करना क्या है, जैसे कि देखिए बैक साइड में यहाँ से हम हाई हुक लगाते हैं, हाई पट्टी हुक पट्टी। तो यहाँ देखिए गले को आपको थोड़ा फैला के लेना है। जब भी आप बैक साइड हुक ब्लाउज़ आप कटिंग करेंगे तो थोड़ा गले को यहाँ नीचे साइड फैला के ही लीजिएगा, क्योंकि हाफ इंच यहाँ से हमारा हाई पट्टी हुक पट्टी जोड़ने में दब जाता है कपड़ा, इसीलिए आपको थोड़ा गले को फैला के लेना है। ठीक है, अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसे कटिंग कर ली। अब इसी के सेंटर में हम यहाँ से फ्रंट पार्ट को निकालेंगे। मैं आपको पहले बताई कि अस्तर में बहुत कम ले रखी हूँ, 60 सेंटीमीटर, इतना ही हमारे पास कपड़ा है कि हम फ्रंट पार्ट निकाल सकें और बैक पार्ट निकाल सकें। तो देखिए बैक पार्ट को मैं इसके ऊपर रख दी। इसी तरह से आपको रख लेना, अच्छे से चेक कर लेना है कहीं से कपड़ा मुड़ा ना रहे। अब देखिए यहाँ जो कपड़ा बचा हुआ है उससे हम गले की पट्टी निकाल लेंगे और हाई पट्टी हुक पट्टी बना लेंगे इसका, और गले की पट्टी भी निकल जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो बेल्ट भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से सेम निशान लगा दिए आर्म होल में। अब आप गले में समझिए, देखिए जब भी आप आगे साइड गले में जॉइंट रखेंगे, जैसे बैक साइड हुक रखेंगे और फ्रंट साइड से जॉइंट रहेगा, तो गले की गहराई है वो थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा। तो देखिए यहाँ मैं ले रखी हूँ 6.5 इंच, ये हमारा 7 इंच का गला, 7.5 इंच का गला तैयार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही आपको लेना है। और जैसे अगर आपको बॉट शेप में रखना है तो आप बॉट शेप में कटिंग कीजिएगा। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल में देखिए, मैं बॉट शेप का कटिंग भी हर साइज़ का बताई हूँ, तो वहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप कटिंग कर लीजिएगा। अब देखिए इस बैक पार्ट को हम उठा देंगे, और इधर पहले आप साइड में समझ लीजिए। देखिए साइड में कभी भी आपको 1 इंच बड़ा रखना है। ठीक है, इसमें हमारा कम कपड़ा है तो हाफ इंच बड़ा है, तो इससे भी थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए आर्म होल के कोने पे आपको हाफ इंच का गुलाई लगाना, ये आपको हर ब्लाउज़ में करना है। अब आप यहाँ समझिए, देखिए टक्स लगाना मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे देखिए अगर हम जैसे यहाँ से कट करते हैं, हाई पट्टी हुक पट्टी लगाते हैं, तो यहाँ से थोड़ा हम ज़्यादा लेते हैं। टक्स की जो निशान होती है यहाँ से ज़्यादा दूरी में लेते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट में यहाँ हमारा जॉइंट रहेगा और बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा। तो
तो इसीलिए यहाँ के जो चौड़ाई है यहाँ से हम कम दूरी से लेंगे, जैसे कि 4.25 इंच से ही हम लेंगे। ठीक है, 4.25 इंच की दूरी में हम लेंगे और यहाँ से 10 इंच ऊपर। और अगर सामने से कट होता तो हम 4.5 इंच की दूरी से हम निशान लगाते हैं। ठीक है, या तो 4.25 इंच की दूरी में। अब देखिए यहाँ इस टाइप से आपको गोल शेप बना लेना है। और इधर मैं गलती से निशान खींच देखिए, इधर आपको टक्स नहीं लगाना है क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट से जॉइंट रहेगा, बैक पार्ट ओपन रहेगा इसीलिए। अब देखिए यहाँ से साइड से हम टक्स की निशान लगा देंगे। तो इसी तरह से आपको लगा लेना है अगर आप 3 टक्स लगाएंगे तो। और जैसे अगर आप 1 टक्स ही लगाना चाहते हैं तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से देखिए जैसे कोने से तो हम टक्स लगाएंगे नहीं, आर्महोल के कोने से। तो देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ नीचे से ले करके यहाँ से 0.25 इंच आपको माइनस कर देना, इस तरह तिरछा करते हुए। देखिए तिरछा करते हुए आपको कपड़े को माइनस कर देना, वहाँ से हम कटिंग करके निकाल देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ से टक्स नहीं लगाएंगे आर्महोल के कोने से तो आपको ऐसा करना है, जब आप 1 टक्स लगाएंगे तो। ठीक है, और जब आप इधर से टक्स लगाएंगे तो पूरा आपको बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच 0.25 इंच बढ़ा के ही लेना है। ठीक है, और जैसे हम बहुत ब्लाउज में ऐसे ही बनाते हैं, 1 टक्स ही लगाते हैं। अगर हम बैक साइड से ओपन रखते हैं तो 1 टक्स ही लगा के हम बनाते हैं, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको कपड़े में समझाती हूँ कि कपड़े में आपको अगर किस टाइप से आपको कटिंग करना है। जैसे अगर आपके पास कम कपड़ा हो तो देखिए यहाँ कपड़े को आपको डबल करना है। लंबाई में हम कपड़े को डबल कर दिए, देखिए इस टाइप से। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रख देंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट को हमें जॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी है। फ्रंट पार्ट हम कटिंग 2 भाग नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम यहाँ फ्रंट पार्ट को रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर हम बैक पार्ट को रखेंगे। देखिए इस टाइप से आपको बैक पार्ट को भी रखना है, मिलाते हुए। देखिए तो इस तरह से हम बैक पार्ट को रख दिए। अब यहाँ से देखिए हमारा आस्तीन का कपड़ा बच गया। जैसे अगर आप छोटा आस्तीन निकालेंगे तो यहाँ से आपका छोटा आस्तीन आसानी से निकल जाएगा। और अगर आप बड़ा आस्तीन निकालेंगे, जैसे लंबा आस्तीन आप निकालना चाहते हैं और आपके पास कपड़ा कम है, तो देखिए आपको करना क्या है। देखिए फ्रंट पार्ट को यहाँ से ही रखना है इस तरह से, और बैक पार्ट को आपको इस टाइप से घुमा देना है। देखिए यहाँ से आर्महोल के कपड़ा जो बचता है उसी से ऊपर करते हुए आपको रख देना है। अब आप यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारा कपड़ा बच गया है, तो जैसे जितना आपको पसंद होगा लेंथ रखना, 10 इंच 11 इंच या 12 इंच उतना आप रख सकते हैं। और इसमें आपका आस्तीन में जॉइंट नहीं आएगा। और देखिए जैसे हम सिंपल ब्लाउज़ कटिंग करते हैं तो यहाँ से हम फ्रंट साइड को ही ऊपर करके इस टाइप से रख के हम कटिंग करते हैं। तो इसमें जैसे आपके पास कम कपड़ा है तो ऐसे आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे बाद में जो हम बैक साइड को 2 भाग करके और हाई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे, वो पहले यहाँ से आपका 2 भाग हो जाएगा, बस इतना ही होगा। थोड़ा संभाल के आपको करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें हम आस्तीन में फ्रिल बनाएंगे तो यहाँ से हम जॉइंट ही कटिंग कर लिए। तो इसी तरह से आप कटिंग कर लीजिएगा। और अगर आप शुरू से सीख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया, तो मेरे चैनल में आप देखिए और मैं कमेंट में लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।